ओके, सो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्ट्रेट लाइंस, चैप्टर नंबर 9। स्ट्रेट लाइंस बहुत ही इजी चैप्टर है। ओके, ओके, सो हमने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, वो चैप्टर अगर तुम्हें अच्छे से याद हो तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। अच्छे से याद हम अगर ना हो तो भी हमें रिवाइज तो करना ही है। तो रिवाइज करेंगे। कई फॉर्मूलाज नए हैं जो हमने 10th में नहीं पढ़े हैं और कई जो हम पढ़ चुके हैं वही है। सो स्टार्ट करते हैं। वेरी इजी चैप्टर। इसमें से भी पूरी की पूरी एक्सरसाइज तो कुछ डिलीटेड नहीं हुई है नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली। हाँ, छोटे छोटे टॉपिक्स और एक दो न्यूमेरिकल्स डिलीट हुए हैं। लेट आई विल टेल यू। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है से डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने 10th में देखा था। हमारे पास अगर दो पॉइंट है से ए x1, y1 एंड से b x2, y2। हमारे पास अगर दो कोई पॉइंट है और वो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना हो तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला था, याद है क्या था वो? AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली ढूंढते हैं AB का स्क्वायर, लेकिन यहाँ अंडर रूट फिर नहीं लगाएंगे। लेकिन हम स्क्वायर नहीं ढूंढ के डायरेक्टली AB बोल रहे हैं तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट, देन से क्या हाँ, बट उसका स्क्वायर। ओके, सो क्या x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला एज वी नो। देन आगे हमें देखना है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला में कुछ वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, बुक में गिवन है, बट दैट वी विल डायरेक्टली सी इन द न्यूमेरिकल। कुछ करना नहीं है, वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर एक चीज हमें नोट डाउन करनी है कि x1 और y1 तुम कुछ भी ले सकते हो और x2 और y2 भी तुम कुछ भी ले सकते हो। मतलब कि सपोज मुझे a गिवन है 3,5 एंड b गिवन है से 2,1। सो मैं x1 y1 किसको लूँ और x2 y2 किसको लूँ? जिसको लेना हो ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। कहने का मीनिंग ये है कि अगर यहाँ पर हम x1 माइनस x2 टू दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 टू दी होल स्क्वायर वैसा कर देंगे तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। आंसर विल नॉट चेंज। ओके, डन। ओके, तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका यूज हम ये चैप्टर में करने वाले हैं। देन नेक्स्ट हमें देखना है से क्या है, हाँ, इससे पहले क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। यस, ओके, वी हैव टू सी द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमें देखना है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? हमने देखा था कि सपोज हमारे पास कोई लाइन है से लाइन AB और कोई पॉइंट P वो लाइन को कहीं पर भी कोई भी रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2, 2:1, 3:1, 4:3, व्हाटएवर। तो हम बोलते थे कि कोई एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है से x, y। ओके, और इन लोग के कोऑर्डिनेट है से x1, y1 एंड से x2, y2। सो कोई पॉइंट P, ये भी हमने 10th में देखा ही है। सो कोई पॉइंट P अगर कोई लाइन को कोई भी रेशियो में डिवाइड करे तो P के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। वो फॉर्मूला हमने 10th में देखा था, px, y इज इक्वल्स टू, अगर ये पॉइंट P लाइन AB को वी विल से दैट m/n में डिवाइड करते हैं तो ये पोर्शन हो गया m और ये पोर्शन हो गया
n, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हो गया m और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हो गया n। ओके, सो m/n में डिवाइड करते हैं। सो हमारा फॉर्मूला क्या था, mx2 प्लस mx1 n, यस mx2 प्लस n, मतलब क्रॉस x के मतलब m है तो x2 और n है तो x1, वैसे सो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 divided by m plus. This was the formula, and here this is the formula same as what we have learned in class 10. Done? Okay. mx2 plus nx1 upon m plus n and my2 plus ny1 upon m plus n. If point P is the midpoint of the line AB, then it will be more simpler. Px, y is equals to हो जाएगा हमारा x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by, और सिंपल हो जाएगा अगर P मिड पॉइंट हो तो, if P is मिड पॉइंट। ओके, अगर P मिड पॉइंट होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। मिड पॉइंट होगा वो कैसे पता चलेगा, m और n तुम्हारा सेम आ जाएगा, मतलब 1:1, 2:2, 3:3, 10:10, 20:20, तो मतलब कि सेम आ जाएगा। सेम आ जाएगा तो मतलब क्या है, 1:1 है तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे 1 + 1 2, तो देखो हो गया ना x2 और x1 1 के साथ मल्टी 10 करेंगे तो भी वही आ जाएगा। देखो 10x2 plus 10x1 divided by 20, ओके, डिवाइडेड बाई 10 + 10 दैट इज 20। दोनों में से 10 बाहर निकल जाएगा, दोनों में से 10 बाहर निकल गया और वो 10 और ये 10, इसमें 20 है नीचे, तो दोनों 10 बाहर निकल गया, 10 2 = 20, तो बन गया x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो मिड पॉइंट होगा देन इट विल बी डायरेक्टली x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नाउ वी हैव टू सी क्या है, m/n मिड पॉइंट है, देख लिया हमने। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ओके, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल देखना है हमें। सो अगर हमारा कोई ट्राइंगल है, से ट्राइंगल ABC, ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे x2, y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे x3, y। सो अगर हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो बाय यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स, तो उसका फॉर्मूला भी हमने 10th में देखा था, निकल गया था बट 11th में नहीं निकला है, सो वी हैव टू लर्न। ओके, लास्ट 2 ईयर से निकल जा रहा है बट दिस ईयर है इजी फॉर्मूला ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, सो से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ मॉड्यूलस ऑफ, पहले बाहर हाफ है देन अंदर मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस इसलिए, मॉड्यूलस किस लिए, क्योंकि एरिया माइनस नहीं होगा, क्योंकि हम पॉइंट्स ऐसे आगे पीछे कर देंगे तो हमारा आंसर माइनस आ सकता है, लेकिन एरिया माइनस नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई मॉड्यूलस। तो क्या करना है, देखो ट्रिक क्या है याद रखने की, यहाँ पर x1 लिख लो और फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, देखो 1 2 3 2 3 1 और 3 देन 1 एंड 2, वैसे याद रखो, मतलब कैसे सीक्वेंस तुम्हारी बनी रहेगी, 1 2 3 देन 2 3 1 then 3 1 2 लाइक 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो देखो पहले यहाँ 1 लिया तो y में 2 और 3, फिर यहाँ पर 2 लिया तो y में 3 और फिर 1, फिर यहाँ पर 3 लिया तो y में 1 एंड 2। डन, याद रखने के लिए, अदरवाइज दिस इज अवर फॉर्मूला।
1/2 मॉड्यूलस ऑफ x1 इंटू ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट ओवर एंड मॉड्यूलस ओवर। डन, सिंपल। सो ये हमारा फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। दैट्स इट, यही हमें देखना था। हाँ, एक और चीज हमें देखनी है, एक्चुअली ये जो देख रहे हैं हम वो निकल गया है सिलेबस में से, बट सिंपली सिर्फ याद रखने के लिए बता दूं, क्योंकि फिर वापस क्या निकलेगा क्या नहीं। एक्चुअली इस बार अच्छा ये किया है कि सारे के सारे सिलेबस चेंज किए हैं। वैसे सिलेबस चेंज करें ना तो प्रॉब्लम नहीं होते। कैसे? इस बार दिस ईयर 2023-24 में क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सबका बुक चेंज हो गया। बुक चेंज हो गया मतलब बुक तो वही है, लेकिन जो निकालना था वो सब में से निकाला है। 9th में से भी, 10th में से भी, 11 और 12th में से भी। नहीं तो होता था क्या कि भाई 10th में से सपोज जैसे अभी हुआ, 10th में से निकाल दिया और 11th में रखा हुआ। समझ में आया? लेकिन अब यही टॉपिक एरिया वाला 10th में पढ़ना पड़ेगा। ओके, लेकिन नहीं है। यस, नहीं है। इस साल भी जो नई बुक है उसमें भी ये एरिया वाला टॉपिक नहीं है, तो फिर दे विल डायरेक्टली लर्न इनटू 11th एरिया वाला टॉपिक। समझ में आया? क्यों? क्योंकि 10th में 9, 10th में थोड़ा मतलब ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन ना रखे, वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, मतलब कि मार्क्स सबके बहुत अच्छे ही आएंगे। एंड देन थोड़ा, अगर तुम साइंस ले रहे हो देन थोड़ा हायर स्टडी पे फोकस करना है, मेंटालिटी मैनेजमेंट की ऐसे। ओके, तो द थिंग इज इस साल भी 10th में ये एरिया वाला फॉर्मूला तो नहीं है, हमें है, और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अगर कहीं पर भी आएंगे तो हम उसका यूज करेंगे, इसका यूज। ओके, तो ये हमने देखा। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ वो टॉपिक डिलीटेड है, अगेन हम याद रख लेंगे, वेरी इजी। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाए, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 हो जाए, दैट मीन्स कि दे ऑल 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट जो ट्राइंगल बना रहे हैं, दे आर कोलिनियर। ओके, गलत हो गया, कोलिनियर। ओके, क्या कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 0 है, सो 3 पॉइंट जो है वो क्या है? कोलिनियर है। सिंपल। ओके, कोलिनियर की दूसरी एक कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से हम पढ़ेंगे, तो जब हम स्लोप की बात करेंगे तब हम फिर से पढ़ेंगे। ओके, डन। तो इतना देखता है, COLLI, यही सही है, सॉरी, COLLI। ओके, कोलिनियर, कोलिनियर। ओके, हाँ, यस, वही सही। ओके, डन। ओके, सो ये हमने क्या क्या देखा? हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हमने सेक्शन फॉर्मूला देखा। सेक्शन फॉर्मूला के बाद हमने उसी में देखा कि अगर रेशियो सेम है, सेम जैसा रेशियो है, मतलब कि 1:1, 10:10, m:m, देन से इफ इट इज अ मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट है, तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा सिंपल होके हो जाता है, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। देन वी हैव सीन द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला। उसके अंदर भी एक रिमार्क देखा कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाए, देन ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। तो नेक्स्ट हमें जो देखना है वो देखना है स्लोप ऑफ अ लाइन, मतलब लाइन का स्लोप। ओके, तो सपोज ऐसा समझो कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके गिवन है। सपोज दिस लाइन इज गिवन टू अस। तो अगर हमें बोले कि स्लोप ऑफ अ लाइन, तो स्लोप ऑफ अ लाइन, पहले तो बात याद रख लो कि स्लोप ऑफ लाइन वी विल डायरेक्टली टेक इट एज, से स्लोप ऑफ लाइन को डिफाइन करते हैं m से। m इज द स्लोप ऑफ लाइन, और उसको tan थीटा भी बोलते हैं। क्या? tan थीटा। दैट मींस m इज इक्वल्स टू m, दैट इज स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। एंड व्हाट इज दिस थीटा? थीटा क्या है? थीटा एंगल है विद द x एक्सिस, लेकिन x एक्सिस के साथ एंगल है थीटा, बट कौन सी डायरेक्शन में? जैसे कि ये लाइन है तो ये भी x एक्सिस के साथ एंगल है, देन ये लाइन का ये भी x एक्सिस के साथ एंगल है, देन ये लाइन का ये भी x एक्सिस के साथ एंगल है, और ये लाइन का ये भी x एक्सिस के साथ एंगल है। सो कौन सा एंगल? ओके, दैट मैटर्स के कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं।
सो एंगल जो कम हो, 90 से कम हो, एट द सेम टाइम जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर करें, तो एक्स एक्सिस से हम लाइन की तरफ जाएंगे तो पहला ही ये एंगल बन जाएगा जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ओके, सो एक्चुअली हम जो tan थीटा की बात कर रहे हैं, दिस इज द थीटा एंड m इज इक्वल्स टू tan थीटा। देन स्लोप ऑफ अ लाइन, कोई भी लाइन का हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए दो मेथड हमें गिवन है। एक मेथड क्या है, एक मेथड तो है कि तुम डायरेक्टली स्लोप का फॉर्मूला यूज कर लो। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, याद रख लेना, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में m2 माइनस m1 मॉड्यूलस में, ओके, मोड में m2 माइनस m1 इंटू 1 प्लस m2 इंटू m1। डन, ये tan थीटा का हमारा फॉर्मूला है, स्लोप का फॉर्मूला है। अगर मतलब दो लाइन गिवन है, ये उसका फॉर्मूला, मतलब किसका फॉर्मूला है, स्लोप गिवन हो तो एंगल फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे दो स्लोप गिवन है, m2 भी है और m1 भी है, मतलब कि दो लाइनें हैं, जैसे कि ये एक लाइन है और से ये दूसरी लाइन है। दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2। ये दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना हो, देन दिस इज द फॉर्मूला। समझ में आया क्या, फिर से बता रहा हूं। दो लाइन है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है, एक लाइन है ये और दूसरी लाइन है सपोज ये दो लाइन के बीच का एंगल मुझे फाइंड करना। अब यहाँ पर भी कितने सारे एंगल है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और एंगल 4। तो tan थीटा वाले फॉर्मूला से जो मिलेगा वो 1 2 3 4 में से कौन सा एंगल है। एक्चुअल में तो देखो दो ही एंगल है, क्यों, क्योंकि दीज आर ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम हो जाएंगे 1 and 3। देन 2 और 4 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वो भी सेम हो जाएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर दो ही एंगल है, कौन कौन से, एक 1 और दूसरा 2। तो 1 और 2 में से, क्यों, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट। देन तो हमें अब जो tan थीटा से मिलेगा, ये फॉर्मूला से जो हमें मिलेगा वो कौन सा होगा, दैट इज जो 90 डिग्री से कम हो वो वाला एंगल मिलेगा, मतलब कि सपोज इन दिस केस से 1। डन, ये तो ऐसे ही रफली ड्रॉ किया है, बट जनरली याद क्या रखना है कि जो 90 डिग्री से कम होगा वो मिलेगा। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। एक्चुअल फिगर जब हम, ये तो मैंने ऐसे ही रफली ड्रॉ कर दिया, बट एक्चुअल फिगर हम देखेंगे तो जो 90 डिग्री से कम हो वो एंगल मिलेगा। डन, ओके। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। देन हमें और क्या देखना है, हमें देखना है स्लोप। तो स्लोप तो मैंने बता दिया, m इज इक्वल्स टू tan थीटा, वो हम फाइंड करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिंगल लाइन का स्लोप अगर हमें फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लाइन, जैसे कि हमारे पास कोई एक लाइन है, से ए है और यहाँ पे ऐसे बी है, ए बी लाइन है। अब ये लाइन का मुझे अगर स्लोप फाइंड करना है तो इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स है ऐसे x2, y2। तो स्लोप ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये ऊपर नीचे जाएगा, हाँ ऊपर नीचे हो जाएगा, नहीं चलेगा, गलत आएगा आंसर, क्योंकि y by x ही हमारा ये m इज इक्वल्स टू व्हाट, m इज इक्वल्स टू tan थीटा है, हमने अभी देखा ना। तो दैट शुड बी y by x। क्यों, जैसे हम अगर tan थीटा लेते थे, ओके, उससे ये मेरा थीटा है, तो थीटा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, जैसे कि हम बोलते थे a b c, तो sin थीटा हम लेते थे, sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या था, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट ac। वैसे ही अगर tan थीटा लेंगे, so tan theta will be equals to say opposite divided by adjacent BC। तो जनरली ये x होता है, ये y होता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू y by x ही सही आएगा। तो ऊपर नीचे कर दोगे तो आंसर रॉन्ग। डन, ओके, यहाँ पर यही होना चाहिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। समझ में आ गया। तो m इज इक्वल्स टू tan थीटा, वो गिवन होगा, और नहीं गिवन है और कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूला पे बेस्ड ही है सब कुछ। देन से y2 माइनस y1, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। देन कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है,
क्या है, परपेंडिकुलर। सपोज ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो ये दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि पहली लाइन है उसका स्लोप है m1 और दूसरी लाइन है उसका स्लोप है m2। सो m1 into m2 is equals to -1। This is the condition for perpendicular lines. Okay, m1 into m2 is equals to what? वो तो एक्सिस पे होगा ना फिर, क्या क्या क्या? ये लाइन तो एक्सिस पे ही होगी ना। हाँ, ये तो मैंने रफली ड्रॉ किया, ये एक्सिस पे ही होगी, यस। ओके, बट दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -1। मतलब कि जैसे ऐसे समझो, अभी दो लाइन ड्रॉ नहीं की थी, ये दोनों लाइन है। अभी इसका मैंने फाइंड किया कि m1 और इसका मैंने स्लोप फाइंड किया m2, तो m1 into m2 करेंगे। अगर -1 आ रहा है देन दे आर परपेंडिकुलर, अगर -1 नहीं आ रहा है देन दे आर नॉट परपेंडिकुलर। कंडीशन डन। एंड नेक्स्ट है, दो लाइन अगर पैरेलल हो तो ये एक लाइन है और ऐसी ही दूसरी लाइन है, पैरेलल है एक दूसरे के। सो उसके लिए कंडीशन है हमारी, जो हमारा पहली लाइन का स्लोप होगा वही दूसरी लाइन का भी स्लोप होगा, दैट इज m1 is equals to m2। दोनों लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अंडरस्टूड? m1 is equals to m2, दैट इज द कंडीशन। परपेंडिकुलर के लिए m1 into m2 is equals to -1 एंड पैरेलल के लिए m1 is equals to m2। डन। ओके, ये हमारी कंडीशन है। ओके, देन एंगल बिटवीन द टू लाइन, वो तो मैंने तुम्हें बता दिया, m2 minus m1 अपॉन m1 plus m2, 1 plus m1 into m2, वो तो बता दिया, दैट्स इट। यही पढ़ना है। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स 10.2.4, ओके, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड। और एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5 जो है लिखना हो तो लिख लो, बुक नहीं लाए। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में तुम टिक कर लेना। एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5 हैज बीन रिड्यूस्ड, तो पहले 3 एग्जाम्पल हमें करने हैं। दैट्स इट, हमारी एक्सरसाइज के लिए इतना नेसेसरी था। अंडरस्टूड? समझ में आ गया कंसेप्ट? क्या क्या देखा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला, वो याद रखा। उसके बाद हमने देखा सेक्शन फॉर्मूला, वो याद रखा। सेक्शन फॉर्मूला में अगर जो हमारा पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है रेशियो में, वो अगर मिड पॉइंट होगा उसका फॉर्मूला देखा। देन उसके बाद हमने एरिया का फॉर्मूला देखा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। उसके बाद हमने देखा कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ओके, वो देखा। देन हमने स्लोप के बारे में बात की कि कोई लाइन है उसका स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं अगर उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो। उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड x2, y2 हो तो कोऑर्डिनेट स्लोप की वैल्यू हो जाएगी y2 minus y1 upon x2 minus x1। Then m is equals to what? Tan theta, where theta is measured in the anti-clockwise direction that we use। Then next हमें बताया दिया गया है कि अगर दो लाइंस है वो दोनों लाइन पैरेलल है तो उनके लिए कंडीशन है m1 is equals to m2। डन। दो लाइन है वो अगर परपेंडिकुलर है उसके लिए कंडीशन है m1 into m2 is equals to -1। एंड थर्ड, अगर दो लाइन है उनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू इन द मोड m2 minus m1 अपॉन में 1 plus m1 into m2। डन। समझ में आ गया पूरा? ओके, सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 1। हाँ, एक्सरसाइज। ओके, सो ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो। whose vertices are this and also find the area। मतलब vertices given है हमारे, तो हम रफली ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो से एक्स एक्सिस पे हमारे पॉइंट्स है -4, 0, 5 एंड 4, 5 तक जाना है। सो से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, एंड वाई एक्सिस पे हमें जाना है, पॉइंट है 5 7 -5 -2, 7 तक जाते हैं हम। सो से 1 2 3 4 5, इसको छोटा करना पड़ेगा।
7 1 2 3 4 5 6 7 डन। रफली हमने ड्रॉ किया है। अब हमें पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट है -4, 5। सो -4 है, -1 -2 -3 -4 -4, y का है 5, तो ये हमारा -4 हो गया। 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 5 -4, 5, तो ये 5 से यहाँ आएंगे हम, और यहाँ -4 से आएंगे। सो दिस इज माय पॉइंट, दिस इज -4 पॉइंट। देन 0, 7, तो x पे तो 0 है और y पे है 7। 1 2 3 4 5 6 7। Then next 5, -5, 1 2 3 4 5, and -5 1 2 3 4 5. So 5, -5, and lastly -4, -2. Okay, so -4 1 2 3 4, -2. डन, यही हमारे पॉइंट है। -4, 5 0, 7 5, -5 एंड -4, -2। तो ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। तो तुम्हें स्केल से कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर देने हैं, कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर देने हैं और फिर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। सो क्वाड्रिलेटरल हमारा है पहले ये अच्छा लाइन में ही है, हम यहाँ से शुरू करना है। सो दिस इज माय क्वाड्रिलेटरल। दिस इज माय क्वाड्रिलेटरल, ऐसा मेरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। डन। ओके, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो गया, समझ में आ गया। ओके, फिर बोला है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया भी हमें फाइंड करना है। ओके, तो एरिया फाइंड करेंगे। तो देखो क्वाड्रिलेटरल के एरिया का कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं। ओके, सो हम क्या करेंगे फिर? यस, ओके, तो हम ट्राइंगल बना लेंगे। कोई भी दो डायगोनल को कनेक्ट करेंगे तो हमें ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। अगर तुम दिस और दिस कनेक्ट करोगे तो 2 ट्राइंगल मिल जाएंगे, और अगर ये दोनों कनेक्ट करोगे तो ये 2 ट्राइंगल मिल जाएंगे। कोई भी कर सकते हैं हम। पहले तो नेमिंग कर देते हैं। लेट अस से दैट, ऐसे अज्यूम नहीं, लेट अस से दैट a -4, 5, b 0, 7, नाम दे देते हैं ABCD। सो से A B C D। नाउ कनेक्ट, जो भी कनेक्ट करने हो। ओके, हम ये वाला कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट AC। ओके, सो हम AC कनेक्ट कर रहे हैं। सो AC हमने कनेक्ट कर दिया, 2 ट्राइंगल्स हमें मिल गए। नाउ हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया हाफ मॉड्यूलस में फॉर्मूला लिख देते हैं। सो इजी हो जाएगा। x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 मॉड्यूलस ओवर। यहाँ पर भी हम नेमिंग कर देते हैं x1, y1 x2, y2 x3, y3। वैल्यू पुट करते हैं हाफ मॉड्यूलस में x1 है हमारा -4, y2 - y3। ओके, सो y2 कहाँ है? ये रहा y2 7 माइनस y3 है हमारे पास -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस x2 है हमारा 0। ओके, देन y2 है हमारा 7, सॉरी y3 है हमारा -5 माइनस y1 है हमारा 5। ओके, देन प्लस x3 है हमारा 5 एंड y1 है हमारा 5 माइनस y2 है हमारा 7 मॉड्यूलस हो।
1/2, 7 plus 5 12 and 12 4s are 48 minus 48, 0 है तो पूरा ही गया, 5 7 2 minus 2 minus 10, minus 30 58 so half minus 58, मोड़े से बाहर निकाल लेंगे yes, तो 58 मतलब 30 2s are so 29, done, 29 यूनिट स्क्वायर। वैसे ही दूसरा एरिया निकालेंगे, से एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी ले लेते हैं, एडीसी तो हाँ ये भी सही है। एडीसी ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू से हाफ मॉड्यूलस में देखो अब ADC है ना, तो हम x1 y1 जो है वही रखते हैं, और C भी है हमारे पास तो x3 y3 भी रखते हैं, तो इसको हम ले लेते हैं क्या x2 y2, डन। सो पहले तो हमें लेना है x1, तो x1 है हमारा -4, देन y2 माइनस y3, तो y2 है हमारा -2 माइनस प्लस y3 प्लस 5 हाँ, तो माइनस माइनस प्लस, देन प्लस x2, तो वो तो 0 है तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ 0, प्लस डायरेक्टली थर्ड वाला ही लिखते हैं x3, ओ सॉरी 0 नहीं है, वो तो पहले 0 था, देखा ऐसे गलती हो जाए फटाफट में, x2 दैट इज -4, एंड देन y3 माइनस y1, सो y3 है -5 माइनस y1 है हमारा 5, x3 है हमारा 5 इंटू ब्रैकेट y1 माइनस y2, सो y1 है हमारा 5 माइनस y2 है हमारा माइनस +2, हाफ मॉड्यूलस में ये आगे जाएगा +3 3 4 12 -12 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो -10 इंटू -4, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो भी, दैट इज 40 प्लस 5 + 2 7 7 5 35, सो हो जाएगा 35 + 40 75 में से 10 जाएंगे तो 65 में से और 2 जाएंगे तो 63 -60 + 63, सो हमारा आंसर आ जाएगा 63/2 यूनिट स्क्वायर। हाँ पूरा आंसर नहीं लाना, अब हमें पूरा आंसर निकालना है, नहीं वो 63 y2 को पॉइंट में आंसर नहीं लगता, कर ले सकते हैं, पॉइंट में भी ले सकते हैं, अभी हमें समेशन ही करना है दोनों का, ओके। तो हमारा आंसर है 29 और 63/2, ओके। सो हम अब दोनों ट्राइंगल हमारे क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल करेंगे, सो दोनों ट्राइंगल लिख लेना है यहाँ पर, और फिर लिख देना है क्या, पहले का 29 और दूसरे का है 63/2, दोनों का सम कर देंगे तो हमारा 2 LCM हो गया, 29 हो जाएगा 58 प्लस 63/2, सो 3 ऐड कर देंगे तो 61 हो जाएगा, 61 and 60 121 /2, सो दिस इज द फाइनल आंसर यूनिट का स्क्वायर, और तुम लिख सकते हो 60.5 क्वाड्रिलेटरल का एरिया। अंडरस्टूड, सिंपल था, ओके। यस, तो उन्होंने लिखा है 121/2, दिस डन, ओके। चलो न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, द बेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल है सबसे पहली बात, विथ साइड 2a, तो मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सबकी सारी साइड की डायमेंशन है 2a, लाइज अलोंग द y एक्सिस, मतलब उसका बेस y एक्सिस में लाई कर रहा है,
सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ अ बेस इज एट ओरिजिन, ऐसे लाई कर रहा है कि उसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे लाई करे। तो पहले तो जो बोला है वैसे करके देखते हैं कि हमारा ये वाई एक्सिस है और इक्विलेटरल, तो सपोज ये हमारा ए हो गया और ये दूसरा हमारा ए हो गया एंड देन सेलेक्ट दिस, ऐसे हमारा ट्राइंगल है। ओके, तो ये है ट्वाइस ए, ये भी है ट्वाइस ए, और बोला है कि ऐसे लाई करता है कि ये जो एक साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, एक साइड जो है वो साइड का मिड पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट कहाँ लाई करता है, ओरिजिन के ऊपर। फिर से पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ट्वाइस ए एंड ट्वाइस ए, इक्विलेटरल है मतलब ये डायमेंशन भी कितना है, से ट्वाइस ए लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस को ऐसे भी लाई कर सकता है और वाई एक्सिस को ऐसे भी लाई कर सकता है। ओके, बट मैंने ये ड्रॉ किया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है वाई एक्सिस सच दैट, ये एक्स एक्सिस पे, बट हमें बोलना हो तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि ट्राइंगल वाई एक्सिस पे लाई करता है, मतलब बेस, तो यहाँ पे ये बेस है राइट, यहाँ पे बेस नहीं है लेकिन लाई करता है, ऐसा तो बोल सकते हैं ना। बेस नहीं है, बेस नहीं लाई कर रहा है, बेस कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे बेस किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन, तो ये जो मिड पॉइंट है एक बेस का वो है ओरिजिन पे, मतलब उसका मिड पॉइंट, मिडल पॉइंट ओरिजिन पे है, मतलब ये हमारा 0 है। तो ये ट्वाइस है, तो ये कितना हो गया, ए, ये कितना हो गया, ए। डन। ओके, मिड पॉइंट है इसलिए तो ट्वाइस हो जाएगा। फाइंड द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल। ओके, ये लाइज क्या वर्ड यूज किया उन्होंने, ट्राइंगल लाइज अलोंग। ओके, लाइज अलोंग बोला है, दिस इज लाइज अलोंग वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं पता है, लाइज अक्रॉस वाई एक्सिस। ओके, समझ में आया, ये लाइज अक्रॉस वाई एक्सिस, अगर अलोंग बोलना हो तो एक्स एक्सिस बोलना पड़ेगा, लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, और अक्रॉस वाई एक्सिस ही रखना हो तो फिर उसको क्या बोलेंगे, अक्रॉस, उसको क्रॉस करना है लाइक दैट। समझ में आ रहा, क्या हुआ, इसीलिए तो बोल रहा हूं, देखो लाइज अलोंग मतलब वाई एक्सिस के साथ साथ, और अक्रॉस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, लाइक दैट। जैसे हम नहीं बोलते एरिया अक्रॉस, तो एरिया मतलब कैसे, डायरेक्ट अक्रॉस, या अक्रॉस मतलब उसे क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब अगर उसको क्रॉस सेक्शन मतलब काटेंगे हम, परपेंडिकुलरली काटेंगे, तो ये डायरेक्शन और ये परपेंडिकुलर लाइन। तो अलोंग मतलब क्या, वही डायरेक्ट, ये तो समझ ही गए थे ना तुम, ये करने से पहले ऐसा बोला कि लाइज अलोंग वाई एक्सिस, तो तुमने बोला ही, फिर मैंने बोला लाइज अलोंग वाई एक्सिस ऐसे भी होता है, तो तुमने नहीं बोला कि ये तो एक्स एक्सिस है, सही है। तो अगर ऐसा ही बोले कि लाइज अलोंग, तो फिर हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्स एक्सिस। लेकिन मुझे वाई एक्सिस ही बोलना हो तो क्या बोलूंगा, लाइज अक्रॉस वाई एक्सिस, तो ये वाई से क्रॉस हो रहा है, यहां पर वाई को क्रॉस नहीं हो रहा है, देखो वाई की एक ही साइड है, समझ में आया, पक्का। ओके, ये है अलोंग और ये है अक्रॉस, एक्स एक्सिस को भी वैसे ही बना सकते हैं हम। डन। अब ये तो समझ में आ गया। अब एक और चीज हो सकती है यहाँ पर, क्या कि भाई बेस, क्या जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के हिसाब से बेस जो है वो वाई एक्सिस पे है। ओके, तो ये ऐसा भी हो सकता है, तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता, ये भी तो हो सकता है। डन। तो हमें दोनों फाइंड करना पड़ेगा। ओके, चलो तो फाइंड करते हैं, ये अब रब कर देता हूं। यहाँ पे मैं रफली बता देता हूँ। ओके, चलो तो हमारा गंदा लग रहा है, छोड़ो। ओके, सो कोई अलग कलर से बता दो। डन। ओके, चलो तो क्या बोल रहा हूं मैं, ओके,
अब हम पहले पॉजिटिव का ही डायरेक्शन करके करते हैं। सो हमें क्या पूछा क्या है कि वर्टाइसिस फाइंड करो ट्रायंगल के। मान लेते हैं हम दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। डन। ओके, तो सबसे पहले देखो जो लिखना है वो तुम्हें लिखना ही है सब कुछ। लेट अस एज्यूम ये है वो है सब कुछ। मैं तुम्हें सॉल्यूशन बता रहा हूँ, लिखने का मेथड जो होता है वही लिखना है तुम्हें, शॉर्ट शॉर्ट में नहीं लिखना है। हाँ, समझ में आ रहा है? और टेस्ट में भी ऐसा नहीं शायद डायरेक्टली तुम्हें एग्जाम में लिखोगे, टेस्ट में भी वैसे ही लिखना है। चलो, तो सबसे पहले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ए देखो हमारा कहाँ पर है, ए है हमारा वाई एक्सिस पे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। सो वो लिखना तुम, लेट बिकॉज ए इज ऑन द वाई एक्सिस एंड लाइक दैट। ए, तो ए का क्या हो गया, एक्स एक्सिस तो 0 हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा से वाई। डन। देन बी लेते हैं हम, बी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके पास x है x2, लेकिन y नहीं है 0। और c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, से ऊपर वाला जो है वैसा ही हो जाएगा। ओके, तो उसके पास भी x नहीं है तो 0, और y है, लेकिन कौन सा y है, माइनस है, सो माइनस y। डन। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ अब क्या बोल रहे हैं ये कि मेरे पास देखो a जो है उसका डिस्टेंस देखो, यहाँ ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस तो कितना है, a है। ओरिजिन से ये तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल a है, दैट इज माई y, वही तो y है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, a को, a के लिए क्या 0, स्मॉल है। देन b का मुझे नहीं पता, c को भी मैं लिख सकता हूं 0, -a। डन। ओके, समझ में आया? अब देखो ये हमें दिख रहा है, अगर ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये a है, ये 2 है, तो अगर मैं ये ओरिजिन को वही माने हम, सो अगर हम ले ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, तो O तो राइट एंगल हो गया, तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस लगाए तो क्या हो सकता है कि AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। ओके, डन। तो फिर AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर, सो 0 - 0 टू द होल स्क्वायर, खत्म। देन a - 0 टू द होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर। डन। क्योंकि a के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0, a, और o के तो 0, 0 ही होंगे। समझ में आ रहा है? पक्का? देन OB का स्क्वायर, तो O to B का स्क्वायर, तो O to B के स्क्वायर में हम क्या लेंगे, से O, ये O वापस 0, 0 है, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, x2 का स्क्वायर ले लें, x2 का स्क्वायर। डन। इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, तो AB हमारा है 2A, तो 2A का स्क्वायर हो जाएगा 4A स्क्वायर। डन। ओके, सो दैट x2 स्क्वायर हमें मिलेगा, x2 का स्क्वायर हमें मिलेगा 4A का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देयरफॉर x2 हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 3A स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √3 इंटू a, ऐसा हो जाएगा √3 इंटू a। डन। अगेन स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस और माइनस नहीं लिख रहे क्योंकि साइड है, डिस्टेंस है। डन। ओके, तो x2 हो गया हमारा √3a, तो मिल गया हमें यहाँ पर b इज इक्वल्स टू √3a, 0। डन। ओके, सो हमारे पास क्या ढूंढना था हमें, वर्टाइसिस फाइंड करो, ऐसा बोला था ना। तो हमारे पास जो वर्टाइसिस है वो क्या है, 0, a, √3a, √3a ही आया है ना हमारा, यस। ओके, दैट्स इट। तो जो b के कोऑर्डिनेट्स है वो हमें मिल गए हैं x2, दैट इज √3a स्क्वायर। तो x2 माइनस, हाँ y तो 0 ही है, तो x2 ही मिलेगा, x2 मिलेगा, वो क्या हो जाएगा √3।
यस ए बी सी मिल गए। समझ में आ गया? पक्का? हमने ए जो गिवन था वो लिखा है 0, बी जो गिवन था वो लिखा है, ओके, एंड सी जो गिवन था वो लिखा है। अब हमारे पास ए बी और सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, सी के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए इन टर्म्स ऑफ ए। और इसके जो है इसको मान लो से पॉइंट डी, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसका उल्टा -√3a, √3a। डन? ओके, दैट्स इट। वही फाइंड करना था ना। यस, सो वी विल सी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आंसर कुछ और हो सकता है। इसका फाइंड क्या है, 0, a, 0, -a, -√3 यही है आंसर। दैट्स इट। डन? सिंपल था। ओके, पाइथागोरस यूज करना। ओके, तो ट्राइंगल एबीसी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, एबीसी के कोऑर्डिनेट्स या तो ये तीन हो सकते हैं, या तो एबीसी के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो सकते हैं ए 0, a, बी -√3a, 0 एंड सी 0, -a। इतना ही हो सकता है, ये तीन और ये तीन। डन? ओके, कौन सा था, सेकंड। थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p x1, y1 एंड q x2, y2। अच्छा, एक पॉइंट है p विच इज x1, y1, एक पॉइंट है q विच इज x2, y2। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। फाइंड द डिस्टेंस व्हेन pq इज पैरेलल टू y एक्सिस। pq क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है, लिख देते हैं pq is parallel to y axis। और दूसरे केस में when pq is parallel to x axis, when pq is what, parallel to x axis, find the distance between point p and q। देखो पॉइंट p और q के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो, दो पॉइंट तो गिवन है, और हमें तो ऐसा बोला भी नहीं है कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज मत करना। वही करेंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम तो डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला से ही बोल सकते हैं PQ इज इक्वल्स टू से x2 स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। बट अगर वो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल हो तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, वो क्या आएंगे, दैट वी विल सी। ओके, से अगर देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से डायरेक्टली तो मिल जाएगा, PQ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 to the whole square plus y2 minus y1 to the whole square। डन? ये तो हो गया PQ, ये तो पता ही है डिस्टेंस का, बट ये गिवन है उसका भी यूज करना पड़ेगा। सो वो क्या बोल रहे हैं कि PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। मान लो ये हमारी PQ है, वो पैरेलल टू y एक्सिस है। अगर वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो ये पूरी लाइन पर क्या होगा, x सेम ही हो जाएगा पूरी लाइन पे। PQ का पूरी लाइन पे x सेम हो जाएगा, मतलब x अगर यहाँ पे 2 है, ओके, तो ये पूरी लाइन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये से 2, 0, ये 2, ये डिस्टेंस 2, 2, ओके, ये तो 2 ही है, ये 1, 2, 3, 4 और ये 2, -1, -2, -3, -4, तो x तो सेम हो गया। समझ में आया? सिर्फ y चेंज हो रहा है। x अगर सेम हो गया तो अगर मैं PQ का डिस्टेंस फाइंड करूं, अगर ये डिस्टेंस फाइंड करूं और ये डिस्टेंस में x सबका सेम ही हो गया, तो x2 जो है वही x1 है। 2 -2 डन? x2 जो है वही x1 है ना, जैसे कि इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, यही हमने लिए हुए हैं। अब वो बोल रहे हैं पैरेलल टू x एक्सिस, तो होगा क्या, यहाँ पर x अगर 5 है तो Q कोऑर्डिनेट इसके भी x इज इक्वल टू 5 होगा, इसका भी x इज इक्वल टू 5 ही होगा। समझ में आ रहा है? सिंपल है, राइट? दैट मीन्स x1 और x2 क्या है, सेम है। सेम है तो उसका अगर हम
माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो अगर हम ये y एक्सिस वाला कंसीडर करें तो पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो जीरो हो गया, तो y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर, तो स्क्वायर भी हटा दो। लेकिन देखो यहाँ पर हम स्क्वायर हटा दे, मॉड्यूलस में लिख देते हैं हम, ये स्क्वायर रूट को हटा देता हूँ, देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हम सिंपली लिख सकते हैं y2 माइनस y1। अब हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस लिखे अगर तो डिस्टेंस है ना, ये तो हमें तो डिस्टेंस ढूंढना है, तो डिस्टेंस ऐसा बोला है ना, पीक्यू के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस तो हम नेगेटिव में लेंगे नहीं, लेकिन अंदर तो वेरिएबल है। ओके, तो y1 की वैल्यू कुछ उल्टी पुल्टी हुई तो हो सकता है, देखो बताता हूँ, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ y2 माइनस y1 इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। क्यों हमने मॉड्यूलस लिखा? क्योंकि मान लो कि अगर y2 3 है और y1 1 है, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, लेकिन y2 1 है और y1 3 है, तो आंसर -2 आएगा, तो डिस्टेंस तो माइनस हो नहीं सकता। दैट्स वाई देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर y1 1 है और y2 3 है, तो देखो y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 1 2 हो गया, लेकिन अगर ऐसा होगा तो y1 3 है और y2, क्योंकि हमें नहीं पता ना क्या हो सकता है, तो y2 अगर ये ऐसा हो गया 1, अब y2 माइनस y करेंगे तो -2 आएगा, तो डिस्टेंस तो माइनस हो नहीं सकता। दैट्स वाई हमने क्या कर दिया, मॉड्यूलस रख दिया, मोड रख दिया, सो इसमें से बाहर आएगा तो वो प्लस ही हो जाएगा। तो समझने की बात का क्या है, ध्यान में रखना पूरे चैप्टर में और पूरे मैथ्स में, कि अगर जो हम चीज मॉड्यूलस में रखते हैं, मॉड्यूलस में रखते हैं मतलब क्या, जैसे कि हमने रखा -5, तो उसका मॉड्यूलस निकाला तो वो क्या हो जाएगा 5, क्योंकि मॉड्यूलस के बाहर हम माइनस साइन को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो 5 है वो कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट है, मतलब 5 कभी चेंज नहीं होगा, ऊट पटांग कुछ भी करो उल्टा सीधा, 5 तो 5 ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर मॉड्यूलस के अंदर वेरिएबल है, क्या है मॉड्यूलस के अंदर, वेरिएबल है, तो अब अगर x की वैल्यू अगर 1 हो तो वो -1 है, बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा। ओके, और अगर x की वैल्यू -1 है तो वो तो अंदर ही +1 हो गया। समझ में आया? अब मैं इसको इसको मैं बाहर निकाल के x लिख लूं, और अब मैं बोलूं कि x की वैल्यू -1 है, तो ये तो माइनस आ गया। लो, मॉड्यूलस लिखा था फिर भी बाहर निकल के भी माइनस आ गया। समझ में आया? समझ में आ रहा है? x की वैल्यू में क्या बोल रहा हूं, -1, तो यहां पर मैं -1 लिख दिया, तो -1 +1 हो गया, और वो बाहर निकल के +1 हो गया। अब मैं x की वैल्यू क्या बोल रहा हूं, +1, तो +1 बोलूंगा तो यहाँ पे -1 होगा, और मॉड्यूलस के बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा वो +1। तो वैसे तो +1 होगा, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली -x इज इक्वल टू +x मॉड्यूलस के बाद, अब मैं अगर वैल्यू रखूं, यहाँ वैल्यू नहीं पुट कर रहा, मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू -1, तो यहाँ पे -1 आंसर आ जाएगा, विच इज रॉन्ग। समझ में आया? दैट्स वाई जब भी ये कांस्टेंट था अंदर, लेकिन ये x जो है वो क्या है, वेरिएबल है, x है, y है, तो जब वेरिएबल हो मॉड्यूलस के अंदर, तब हम पॉजिटिव वैल्यू नहीं रखते, तो हम आंसर में क्या लिखते हैं, जैसे ऐसा आया मॉड्यूलस में, ऐसा लिखो, या तो फिर लिख दो प्लस और माइनस y2 माइनस y1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ऐसा लिखना ज्यादा प्रेफरेबल है। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा PQ, और अगर x एक्सिस के पैरेलल होगा तो यहाँ पे x एक्सिस आ जाएगा, PQ इज इक्वल टू मोड में x2 माइनस x1, क्यों? क्योंकि वहां पे y 0 हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल था। ओके, सो इन्होंने आंसर कैसे लिखा है, दैट वी विल चेक वंस, उस तरीके से ही हम भी आंसर लिखेंगे। सो इन्होंने यस ऐसे ही आंसर लिखा हुआ है। डन? समझ में आया? पक्का? ओके, तो ये हमारा हो गया थर्ड न्यूमेरिकल। टाइम है, चलो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करो। एक पॉइंट है मेरा P, वो x एक्सिस पे है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे x होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये पॉइंट है x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। ये तो 10th का क्वेश्चन है। ये पॉइंट है
वो दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे है। कौन से दो पॉइंट है? 7,6 एंड 3,4। ए है 7,6 और से बी है 3,4। ऐसा गिवन है, देखो ए 7,6 बस ऐसा ही कि एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है तो उसका हमने y0 कर दिया, और अब बोल रहे हैं कि ये जो p है वो इक्वी डिस्टेंट पे है a और b से। तो ये तो सिंपल हो गया ना, 10th का न्यूमेरिकल आ गया ये तो। इसको इक्वी डिस्टेंस पे है मतलब क्या? a से p का डिस्टेंस वही होगा जो b से p का डिस्टेंस होगा, तभी तो इक्वी डिस्टेंट होगा। हाँ नहीं, मिड वाला क्यों लगाएंगे? इक्वी डिस्टेंट तो ऐसे थोड़ी है कि एक लाइन है और यहाँ पर P है तो AB, ऐसा AB पे नहीं बोला है, AB does not form a line, ऐसा कुछ नहीं बोला है उन्होंने। पढ़ने दो, find a point which is, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। So AB तो ऐसे भी हो सकता है, देखो ये मेरा A है और ये मेरा B है और मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा पॉइंट P है, तो ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये है, ऐसा बोल रहा है। ओके, लाइन का नहीं बोला है। और वैसे पॉइंट भी वैसे ही गिवन है, देखो सपोज ये है हमारा 7,6 और b है 3,4, तो यहाँ b आ गया सपोज से 3,4। तो ऐसा फाइंड करना पड़ेगा पॉइंट कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाए। समझ में आया? ओके, तो हमें लाइन का नहीं बोला है, लाइन का बोलते तो हम बोल देते कि मिड पॉइंट है। ओके, बट AB डज नॉट फॉर्म अ लाइन। AB ये और B है तो ऐसे लाइन बना रहा नहीं है। डन, सिर्फ इतना ही बोला इक्वी डिस्टेंट है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे जो हम 10th में करते थे। सो A to P का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही B to P का डिस्टेंस होगा। सो A to P का डिस्टेंस कितना होगा? तो हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं और देखो फॉर्मूला क्या है हमारा स्क्वायर रूट में AP, तो से x minus 7 to the whole square plus 0 minus 6 to the whole square is equals to BP. So again B to P, so मैं लिख रहा हूँ x minus 3 to the whole square प्लस 0 माइनस 4 टू दी होल स्क्वायर। डन, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 टू दी होल स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं हम x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। खोल दिया b टू दी होल स्क्वायर, हाँ खोल दिया उसको। सो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 36। इसको भी खोल दिया तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6 माइनस 6x प्लस 9, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 16। डन, x स्क्वायर कट हो गया। 49 एंड 36, तो 49 मतलब 50 समझ लो, 50 और 30 होता है 80, तो वो हो गया 79 और 6 हो जाएगा 85, तो यहाँ पे है 85। ये है 16 एंड 9 25, वो ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस 6x है और ये वाला वो साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस का 14x। देयरफॉर ये 5 गए तो 80 और 60 हो जाएगा यहाँ पर, और वहाँ पर हो जाएंगे 8 आ जाएगा ना शायद, 14 में से 8x। Therefore, x is equals to 60 by 8. 15 4 जा and 4 2 जा. So x is equals to 15 by 2. 15 by 2. हाँ, तो x p के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 7.5, 0 और 15 by 2 ऐसे भी लिखो भाई। 15 by 2, हाँ ऐसे ही लिखो, पॉइंट वाला हम कम लिखते हैं। 15 by 2, 0। डन, ओके। फिफ्टीन बाई 2, 0, यस है ना, आएंगे एक कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप फाइंड करना है विच इज पासिस थ्रू द ओरिजिन। हमें एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो ओरिजिन से पास हो रही है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अच्छा ओके, क्या बोल रहे हैं? पहले तो ये दो पॉइंट गिवन है हमें, क्वेश्चन को समझो। P गिवन है हमें 0, -4 और B गिवन है हमें 8, 0।
0, -4, 8, 0 ये हमें गिवन है पीबी। अब बोल रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का स्लोप फाइंड करो विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू पॉइंट, मतलब ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है उसका मिड पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है उसका मिड पॉइंट, मतलब ये दोनों का मिड पॉइंट, तो क्या होगा से ए मान लेता हूँ, इसका मिड पॉइंट क्या होगा 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8 बाई 2 दैट इज 4, -4 + 0 दैट इज -4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -2। समझ में आया? ये मिड पॉइंट है पीबी का, पीबी का मिड पॉइंट है ए। डन? ओके, ए इज दी क्या बोल रहे हैं, एक ऐसी लाइन का स्लोप फाइंड करो जो ओरिजिन में से पास हो रही है और ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो जो लाइन बनेगी उनका मिड पॉइंट में से पास हो रही है। तो ये जो हमारी लाइन है जिसका स्लोप हमें फाइंड करना है वो एक ये पॉइंट में से पास हो रही है और एक दूसरे पॉइंट ओरिजिन में से पास हो रही है। ये दोनों पॉइंट में से पास हो रही हमारी लाइन है और उसका हमें स्लोप निकालना है। तो हमें तो पता ही है स्लोप का फॉर्मूला m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो ये इसको मैं y2 ले लेता हूँ, तो y2 minus y1 upon x2 माइनस क्यों हो गया, y2 minus y1 upon x2 4 -0 -0 y2 minus y1 x2 minus x1। ओके, सो -2 upon 4 that is -1/2। हाँ, यस, सो m is equals to -1/2। स्लोप, हमारी लाइन का स्लोप जो हमें फाइंड करने को पूछा है that is -1/2। डन? समझ में आ गया? ओके, तो इतना रखते हैं आज, या फिर करना है एक? क्या हुआ? आज 5 बजे का करते हैं। 5 करते हैं? नहीं, 5 हो गए ना। 5 हो गए, अच्छा हाँ, ओके ठीक है। ठीक है, तो आज हमने कंसेप्ट समझे, फॉर्मूलाज लर्न किए और 5 न्यूमेरिकल लर्न किए। ओके, कल हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो इतना रखते हैं और इतना तुम कर लेना। ओके।